Miscellaneous exercise on chapter 8 question number 14. Using the method of integration, find the area of the region bounded by lines. तो पहली लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 और लास्ट है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमें इन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने होंगे। तो पहली लाइन को हम बोल देते हैं L1, दूसरी को L2 और तीसरी लाइन को L3। तो पहले हम लोग L1 L2 का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। पहली लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो इस पहली लाइन को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और अब इन दोनों को ऐड करें तो बन जाएगा 7x, y हो जाएगा कैंसिल आउट, 8 प्लस 6 इज 14। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक लाइन में रख देते हैं, सपोज पहली लाइन में ही रख देते हैं, तो बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो क्लियरली ये 4 हो गया, 4 प्लस वाई इक्वल टू 0 यानी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया हमारे पास 2,0। 2,0 पे L1 और L2 इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं L1 और L3 के लिए। L1 लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। L3 लाइन है, इसे हम लोग डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। तो ये बनेगा 2x माइनस 6y और 5 को अगर हम राइट में रखें तो वो -5 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा -10। अब इन दोनों लाइंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस 6y तो ये हो गया 7y और 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। इस y की वैल्यू को फिर से हम लाइन L1 में रख देते हैं। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो 2x की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो L1 L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 1,2, L1 और L3। लास्टली L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें देखना है। एक लाइन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 और दूसरी लाइन है x माइनस 3y इज इक्वल टू -5 लिख लेते हैं। तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगी 3x माइनस 9y इज इक्वल टू -15 और पहली लाइन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, 3x कैंसिल आउट, -9y प्लस 2y तो हो गया -7y और -15 माइनस 6 ये वैल्यू हो जाएगी -21। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको हम लोग इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x माइनस 9 इज इक्वल टू -5 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4,3। ये है लाइन L2 और L3। तो अब हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियरली हमें 2,0 मिल जाएगा। तो ये 2,0 पॉइंट अगर मैं मार्क करूं तो सपोज़ ये यहाँ कहीं है, इसको पॉइंट A बोल देते हैं 2,0। अगला पॉइंट है 1,2। 1,2 पॉइंट सपोज़ यहाँ कहीं आ जाएगा, इसको हम B बोलेंगे, B 1,2। नेक्स्ट C पॉइंट है 4,3 तो ये पॉइंट कुछ ऐसे ऊपर आ जाएगा, C 4,3। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो ये तीनों लाइंस हमारे पास आ जाएंगी। ये लाइंस आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो लाइन AC है, लाइन AC बनेगी लाइन L2। तो ये पॉइंट्स रख के भी हम लोग देख सकते हैं, ये लाइन हो जाएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। क्लियरली A और C पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो AB लाइन है, AB लाइन हमारे पास L1 बनेगी तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट जो BC लाइन है, BC लाइन बनने वाली है लाइन L3,
ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। सो हम लोग ऐसा करते हैं, इस पॉइंट A से ऊपर हमने ऐसे ज्वाइन किया तो ये पॉइंट हमें मिल गया सपोज पॉइंट D। तो हमें इस पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें अगर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम लोग इसे 2 में डिवाइड करके निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जो लेफ़्ट ट्रायंगल हो गया ABD, प्लस फिर साथ में हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ये 2 ट्रायंगल्स का एरिया हम लोग निकालने वाले हैं। तो पहले ABD का निकालेंगे। ऐसे ABD हमारे पास बना हुआ है, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है और D पॉइंट है। तो क्लियरली अगर मैं लेफ़्ट पॉइंट देखूं तो लेफ़्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, और जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो A और D दोनों ही हैं, इनका x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2। सो हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए यूज़ करने वाले हैं वर्टिकल स्ट्रिप जिसमें अपर कर्व है BD और लोअर कर्व है AB। सो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 to 2, और 2 कर्व्स के बीच में एरिया बाउंडेड है। तो पहले हमें लिखना होगा अपर कर्व, फिर उसमें से हम लोग लोअर कर्व की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका होल इंटीग्रल करना है। तो ये y dx होता है, अपर कर्व के हमें y की वैल्यू लिखनी है। सो इंटीग्रल 1 to 2, अब अपर कर्व BD लाइन है तो वो है x माइनस 3y इक्वल टू -5। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5/3। सो x प्लस 5/3 माइनस लोअर कर्व AB लाइन है, AB लाइन की इक्वेशन हमने लिखी हुई है, तो ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2x। सो 4 माइनस 2x होल dx आ जाएगा। तो अब हमें एक एक करके इंटीग्रेट कर देंगे। x/3 का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2 आएगा, तो नीचे हो जाएगा 6 प्लस 5/3x माइनस 4x, नेक्स्ट प्लस 2 है तो प्लस 2 इंटू x²/2 होगा, तो केवल प्लस x² बचेगा, और लिमिट्स हैं 1 to 2। तो पहले वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/6 प्लस, तो 2 रखा तो ये बन गया 10/3, अगला -8, फिर 2² इज 4, माइनस 1 रखने पे वैल्यू बनती है 1/6 प्लस 5/3 माइनस 4 प्लस 1। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें निकालनी होंगी। ये पहला टर्म 2/3 है, तो ये हो गया 2 प्लस 10 12/3, और 12/3 वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये पहला बन गया 4 माइनस 8 प्लस 4। तो क्लियरली ये वैल्यूज आप देख सकते हैं, ये 0 ही बनेगा। अगला ब्रैकेट है 1/6 प्लस 5/3, और ये हो जाएगा -3। सो माइनस ऑफ 1/6 प्लस 5/3 -3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -1/6 माइनस 5/3 प्लस 3। तो -1/6 ये हो जाएगा -10/6, तो ये वैल्यू हो गई -11/6, प्लस 3 किया तो ये बन जाएगा 18 माइनस 11, दैट इज 7/6। तो अभी तक हमने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये आ गया हमारे पास 7/6 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें जो राइट वाला ट्रायंगल है उसका भी एरिया निकालना होगा। तो राइट ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास है। तो ये नीचे वाला पॉइंट तो फिर से A2, 0 ही है, ऊपर पॉइंट D है,
और जो राइट मोस्ट पॉइंट है इस केस में वो हमारे पास होगा C, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। तो फिर से हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन के लिए। जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट्स हैं उसमें x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, और जो राइट मोस्ट पॉइंट है x कोऑर्डिनेट है 4। तो इंटीग्रल क्लियरली 2 to 4 करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप है तो dx आएगा, और y dx हमें लिखना होता है। सो इंटीग्रल 2 to 4। अब y की वैल्यू पहले हमें अपर कर्व की लिखनी होती है, जो कर्व ऊपर है, मतलब जो लाइन ऊपर है यहाँ पे, माइनस लोअर कर्व और होल dx। सो इंटीग्रल 2 to 4 अपर कर्व लाइन CD है। लाइन CD की इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू -5। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। y की वैल्यू आ जाती है x प्लस 5/3। सो अपर कर्व, सो x प्लस 5/3 माइनस लोअर कर्व करना है। लोअर कर्व इस बार इक्वेशन AC है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी, ये है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y की वैल्यू बनेगी 3x माइनस 6/2। सो 3x माइनस 6/2 होल dx हो जाएगा। सो लिमिट्स 2 to 4 हैं, तो पहले x/3 का किया तो x का हो गया x²/2, तो ये वैल्यू बन जाएगी x²/6, प्लस इसमें दूसरा टर्म है 5/3 का, तो 5/3x हो जाएगा। नेक्स्ट अगला इंटीग्रल देखें तो -3x/2 है, x का होगा x²/2, तो ये बन जाएगा -3x²/4, -3x²/4। फिर लास्ट हो गया माइनस ऑफ -6, तो +6/2, तो +3 लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल बन जाएगा +3x, और लिमिट्स वही 2 to 4। पहले 4 रखा तो ये हो गया 16/6 प्लस 5 × 4 = 20, सो 20/3 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। सो 3 × 16/4 ही लिख रहा हूँ मैं, प्लस 3 × 4 = 12, माइनस ऑफ 2 रखने पे तो ये पहला टर्म हो गया 4/6 प्लस 10/3 माइनस, सो ये x² की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4/4 है तो ये 1 हो गया, तो -3 आ जाएगा सिर्फ, प्लस 6। 16/6 करें तो ये वैल्यू हो गई 8/3, तो 20 + 8 = 28/3। नेक्स्ट 16/4 4 होगा, तो ये हो गया -12, पीछे +12 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, लास्ट 2 टर्म्स 0 बन जाएंगे। नेक्स्ट अब ये 4/6 है, इसको लिख सकते हैं 2/3, तो 10 + 2 = 12/3, 12/3 होता है 4, और 6 - 3 ये वैल्यू बनेगी 3, तो 4 + 3 = 7, तो ये आ जाएगा -7। सो 28 - 21/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/3, और एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD लिख देते हैं, या ADC। तो पहला एरिया 7/6 आया है, और दूसरा एरिया आया है हमारे पास 7/3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये हो जाएगा 7/3 प्लस 7/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हम LCM ले सकते हैं, LCM में 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 + 7, तो वैल्यू हो जाएगी 21/6। 21/6 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया फाइनल आंसर।